अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंधुओं, महानुभाव, देवियों, श्री राम चरित्रमानस की कथा हो, भगवान श्री राम की कथा हो या श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण की कथा हो, ये दोनों ही कथाएं अध्यात्म को जोड़ने वाली हैं, अध्यात्म मार्ग की रास्ता है, अध्यात्म तक पहुंचाने वाली हैं, ईश्वर तक पहुंचाने वाली हैं। फिर तो ऐसा है कि चाहे 18 पुराण पढ़ लो या 6 शास्त्र पढ़ लो या 4 वेद पढ़ लो या कितनी भी कथा श्रवण कर लो, कृष्ण कथा या राम कथा, लेकिन बाद में यही कहना पड़ेगा, चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, शोर जब पहले कहो इतने ही में काम। तो देवियों, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पारीक्षितः, आप लोगों ने कार्तिक के महीने का विधिवत स्नान किया होगा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की होगी, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा गोविंद का वंदन किया होगा, चरण वंदन किया होगा। तो इस अध्याय में वही कथा होगी, अर्थात कार्तिक के महीने में नंद बाबा के वृक्ष की कुमारियां किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करती थी, किस प्रकार से कात्यायनी देवी की आराधना करती थी। तो उस समय सुखदेव जी कहते हैं, नंद बाबा के वृक्ष की कुमारियां, नंद व्रज कुमारिका, नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती थी और यमुना तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, धूप दीप नैवेद्य, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री और चावल आदि से पूजा किया करती थी। कार्तिक के महीने में कार्तिक का स्नान करती यमुना जल में और तट पर बालुकामयी मूर्ति से देवी जी की मूर्ति बनाती और उस समय पूजन किया करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी, नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, जिस प्रकार नंद गोप सुतं देव है, जिस प्रकार बाबा नंद का पुत्र कौन, कृष्ण गोविंद है, कृष्ण है, पतिं मम कुरुते नमः, वही हमारे पति बने या उन्हीं को हमारा पति बना दीजिए। इस प्रकार से वो वरदान मांगा करती थी और कात्यायनी देवी की आराधना किया करती थी। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करने लगी। जिस भी बालिका, जिस भी लड़की कन्या के विवाह में समय लग रहा हो, किसी कारणवश जन्म कुंडली या घर वर अच्छा ना मिल रहा हो, तो इसी प्रकार से इस मंत्र का जप किया करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। वैवाहिक समस्याएं हट जाएंगी और
विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। तो उस समय एवं मासः व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालिं समानर्चुर्भूयानंद सुतः पति। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका है, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की, कात्यायनी की पूजा की, और वे इस प्रकार से वो कार्तिक का अनुष्ठान प्रारंभ करने लगी, अर्थात कार्तिक मास का स्नान करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का गायन करने लगी, अर्थात उनका ध्यान हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही रमा रहता था। किस प्रकार से गाया करती थी? जिनके हम दासी बिना मिले, क्यों भाई ऐसे गाया जाता है ना? तो इस प्रकार है, बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का गायन करती थी। और वे उस समय वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती थी। क्यों ऐसी करती हो ना आप लोग हैं? बोले दीदी, काकी, बहन जी, इस प्रकार से एक दूसरे को पुकार कर सभी लोग जाकर स्नान किया करती थी। तो उषा काल में ही नाम लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती थी और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाया करती थी। तो इस प्रकार से बंधुओं, महानुभाव देवियों, नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूरवत वासांसि कृष्णं गायन्तो विद्रुहु सलिले मुदा। एक दिन सभी कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए। नद्यम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्त पूर्ववत वासांसि कृष्णं गायन्तो। वासांसी अर्थात अपने अपने वस्त्र उतार दिए। कौन? उन गोपिकाएं, नंद बाबा की वृक्ष की कुमारियां। तो अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करते हुए आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी, यमुना जल में स्नान करने लगी। अपने अपने वस्त्रों का उतार कर तट पर रख दिया। उस समय सुखदेव जी कहते हैं, पारीक्षित है, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि के योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी ना रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए जहां पर यमुना जल में कुमारियां गोपियां स्नान कर रही थी, उसी ओर चल पड़े। सच कहा गया है, जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुता प्रगट सदा ते ही रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। क्योंकि गोपियों की अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण से छुपी नहीं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अकेली ही उस समय भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और अकेली ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए। कौन? मेरे गोविंद ने, कृष्ण ने। तासां वासांशुपादाय नीपमारुह्य सत्वरः हशब्दी प्रहसन बालै परिहासमुवाचः। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए। गोविंद ने, भगवान श्याम सुंदर ने, और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं यमुना जी के किनारे। साथी ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगते हैं।
और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, गोपियों, अत्रागत्या बलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगैहताम् शक्तं ब्रवाणिनो नरम यद यूयं व्रतकर्षिताः। अत्रागत्या बलाः कामम्, अत्र अर्थात कुमारियों, गोपियों, यहां आओ और तुम यहां आकर यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने वस्त्र ले जाओ। स्वं स्वं वासा प्रतिगृह्यताम्, स्वं स्वं वासा प्रगृह्यताम्, और तुम यहां आओ और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ, अपने अपने कपड़े ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल नहीं करता हूं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूं। और क्योंकि नो नर्म यदि यूयं व्रतकर्षिताः, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से, कुमारियों से कहा। और ये मेरे सखा ग्वाल बाल गोप बालक जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। गोपिकाओं, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने वस्त्र ले लो या सब एक ही साथ आ जाओ, मुझे इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति तस्य तच्छोलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है। बंधुओं, वे तनिक सपचाकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, क्योंकि निवस्त्र यमुना जल में स्नान कर रही थी। एक दूसरे की ओर देखती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। जल से बाहर नहीं निकली, जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और उनकी ओर खिंच जाता है। किनका? गोपिकाओं का चित्त भगवान श्री कृष्ण ने खींच लिया। उनका चित्त भगवान कृष्ण की ओर खिंच जाता है, क्योंकि मेरे गोविंद का एक नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। ये दूसरों के चित्त को हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है चित्त चोर। तो उस समय वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर-थर कांप रहा था, क्योंकि बंधुओं, कार्तिक के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण मानयंभोः कृथास्तत्त्वान् तु नंद गोप सुतं प्रियम। हरे कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण है, तो नंद गोप सुतम प्रियम, तो नंद बाबा के प्यारे पुत्र हो, सुत हो, उसी प्रकार तुम हमारे भी प्यारे हो। ऐसी अनित मत करो कृष्ण। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि बाबा आनंद का जो पुत्र है, जिसका नाम कृष्ण है, बहुत सुंदर है, समझदार है। हैं? देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं कृष्ण, जाड़े के मारे कांप रही हैं और यमुना जल में बिड़ी हुई हैं, और तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो, ऐसी अनीति मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। देहि वासांस धर्मज्ञ नुचेदराज्ञे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो,
नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। इस प्रकार से उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, और भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर गोपियों के वस्त्र लिए हुए बैठे हैं। सच कहा गया है, गोपियां कौन हैं? गोपियां रस स्वरूपा हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। आप लोग गोपियां हैं, सभी आप लोग गोपी हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कर रही हैं, आप भी गोपी हो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपिकाओं से, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य सवासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः। कुमारियों, गोपिकाओं, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहां आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः, या एक एक करके आओ और अपने वस्त्र ले लो। वे कुमारियां बेचारी ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली, और उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। गोपिकाओं को उनसे इस शुद्ध भाव से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनको अपने पास आया जानकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। पहले तो पेड़ पर टांगे हुए थे, लेकिन जब गोपियां उनके पास आने को उद्यत होती हैं, तैयार होती हैं, तो उस समय उन्होंने अपने कंधे पर रख लिए, गोविंद ने, कृष्ण ने। और कहते हैं, यूयं व्यवस्था यदपोधृतवृता। गोपियों, जो तुमने व्रत लिया है, कार्तिक में जो व्रत कर रही हो, कार्तिक के महीने का स्नान कर रही हो, मेरी जो आराधना कर रही हो, पूजा कर रही हो, उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु हम इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है, इसलिए निवस्त्र जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए किसी को। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आदेश दिया, समझाया। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रजाबला, उन ब्रजबालाओं ने, उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है, कमी आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए, शांति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। ये तो गोपियां जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लो, इन्हीं से क्षमा मांग लो, आनंद हो जाएगा, क्योंकि यही तो आनंद धन है। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, इन्हीं का नाम आनंद है। और जहां आनंद है वहां किसी की कमी नहीं रहती। गोपियां कभी दुखित नहीं हुई, ना गोपियां कभी दुखित थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में थी। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के पास था, और आनंद भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है सच्चिदानंद। तो इसलिए जहां आनंद है उधर पर कोई समस्या ही नहीं है, उधर पर किसी प्रकार का दुख ही नहीं है।
यही बात रामचरितमानस में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी। तो वही भगवान श्री कृष्ण को उन गोपियों ने पहले तो अपने गोविंद कृष्ण को नमस्कार किया, बोले यमुना जी को तो हम बाद में करेंगे, वरुण देवता को तो हम बाद में करेंगे, हमारे देवता तो कृष्ण ही हैं, गोविंद ही हैं। सत्य कहा गया है, गोपिकाओं का अद्भुत प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति। प्रेम हो तो गोपियों जैसा, गोपिकाओं जैसा, गोकुल वासियों जैसा। ईश्वर से प्रेम करो, चाहे जिस तरीके करो, लेकिन करना चाहिए। रावण ने भगवान श्री राम से वैरवश प्रेम किया था। उसने जाना कब कि ये ईश्वर है, भगवान राम है, राम भगवान है, परमात्मा है। बोले होई यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, हर दूषण मोशम बलवंता, नहीं कुमारे बिन भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, परमात्मा के अलावा तो कोई मार ही नहीं सकता, इसलिए मैं माला लेकर तो बैठ नहीं सकता, भजन तो कर नहीं सकता, जाकर परमात्मा से लड़ाई कर लूं, बैर कर लूं। जहां लड़ाई करूंगा, बैर करूंगा तो परमात्मा श्री राम मुझे मारेंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो इसलिए रावण ने भगवान श्री राम से वैरवश प्रेम किया था। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को प्रीतम माना था, पति रूप में प्रेम किया था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और सबरी जी ने भी भगवान श्री कृष्ण राम को प्रीतम मानकर प्रेम किया था, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रीतम मानती थी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को मित्र मानते थे। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सखा मानकर प्रेम किया था, मित्र मानकर प्रेम किया था। तो कहने का मतलब यह है, ईश्वर से प्रेम करो, चाहे जिस तरीके करो। कहा भी गया, अपने प्यारे कृष्ण को रीझ भजो चाहे खीझ, उल्टो सीधो जमत है खेत पर को बीज। तो उस समय एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा, आकंठ मग्नासी तो देवे पमानस्तम ब्रुवन। इसलिए पुत्र मानकर, स्त्री मानकर, मित्र मानकर, प्रेमी मानकर, कुछ भी मानो, लेकिन ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। गोपिकाओं ने तो यहां तक कह दिया है कि जो हमें ऐसा जानती, प्रीति करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। प्यारे तेरे मिलन बिन सूखा जाए शरीर, एक न सूखे आँखियां भर भर आवत नीर। तो इसलिए श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवे उदितम, देहिवा सांस धर्मज्ञ नुचेद राज्ञे ब्रुवामहे। तो इस प्रकार से उस समय भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात को सुनकर पहले तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हैं वो गोपियां, क्योंकि हमारे आनंद धन तो यही हैं, श्याम सुंदर हैं। क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। गोविंद की शरण में जाने से, गोविंद को स्मरण करने के मात्र से ही, केवल स्मरण करने के मात्र से ही, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे तुरंत अंगीकार कर लेता हूं, अर्थात अपना लेता हूं, वो मेरा हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्त की उसी प्रकार इच्छा करते हैं, जैसे करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे एक दुधमुहे शिशु की, बालक की मां रक्षा करती है। लेकिन
परमात्मा पर कोई विलीन होके तो देखे, परमात्मा के चरणों में प्रेम करके तो देखे। इसलिए आप लोग भी कार्तिक का महीने का स्नान करती हो, क्यों भाई हरो, लेकिन परमात्मा में समर्पण हो जाओ, दसों इंद्रियों से समर्पण हो जाओ। क्योंकि एक दोहा आप लोगों ने भी सुना होगा, क्या कि राम राम सब को कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि जग फल होए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि जग फल होए। राम राम तो सब कोई कहता है, लेकिन इस दोहे में पिता दशरथ जी से तात्पर्य मतलब नहीं है। दशरथ कहे न कोई, दसों इंद्रियों से कोई एक बार राम नाम नहीं कहता, और यदि कोई दसों इंद्रियों से एक बार भी राम नाम कह ले तो कोटि जग फल होए, उसी का नाम गोपी है। जो दसों इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का पान करती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां सभी व्यक्ति के अंदर है, तो इन दसों इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का पान करना ही गोपी है, उन्हीं का नाम गोपी है। गोपी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। भक्ति पुंज है, भक्ति का एक तेज है। जिस प्रकार से हम आप लोग भक्ति आराधना करते हैं, काम क्रोध मद लोभ सभी को छोड़कर, उसी प्रकार आप भी गोपियां हैं, हम भी गोपी हैं, सभी लोग गोपी हैं। तो इसलिए उस समय जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्यः प्रायच्छत करुणस्तेन तोषितः। जब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोविंद, उनके हृदय में करुणा उमड़ आती है और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। उस समय श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहां तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट नहीं होती। प्रेम हो तो ऐसा गोपिकाओं जैसा, कितना भी अपराध करता जाए, कितना भी अपराध होते जाएं, लेकिन सब क्षम्य होता है जहां पर प्रेम होता है। उधर पर अपराध नहीं गिने जाते, और यदि अपराध हो भी जाए तो सभी प्रकार के क्षम्य हो जाते हैं। तो इसलिए यहां तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए, फिर भी उनसे रुष्ट नहीं होती गोपिकाएं। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से भी और भी प्रसन्न होती हैं गोपियां। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वहां से एक पग भी ना चल सकी। अपने प्रीतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं को लजीली चितवन से निहारती रहीं। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। मेरा गोविंद तो केवल प्रेम का भूखा है, कृष्ण तो केवल प्रेम का भूखा है। और कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। ठग भी भगवान को सुमिरन करता है, और ठाकुर भी भगवान का सुमिरन करता है, और चोर भी भगवान का सुमिरन करता है, लेकिन बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। वो भाव से प्रसन्न होता है, भाव से प्रेम करने लगता है। सच कहा गया है गीता में भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे गोविंद को प्रेम से, प्रेम के साथ, भाव के साथ पत्र पुष्प जल कुछ भी अर्पण कर दो, तुरंत वो ग्रहण कर लेता है। कौन? मेरा गोविंद, मेरे कृष्ण। लेकिन
भाव के साथ हो, प्रेम के साथ हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। परमात्मा को छल छिद्र प्रेम, दिखावटी प्रेम, वासना प्रेम, गंदगी वाला प्रेम पसंद नहीं है। निर्मल मन, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा प्रेम मेरे प्रभु को, परमात्मा को अच्छा लगता है। किसी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि विश्वासो फलदायक। हम आपको विश्वास करना पड़ेगा, भाव तो करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रेम तो करना पड़ेगा। इसलिए तासां विज्ञाय भगवान स्वपद स्वपाद स्पर्श काम्या, धृतभृतानां संकल्प माह दामोदरो बलाः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया था। कृष्ण को पाने के लिए, गोविंद को पाने के लिए, और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प था कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो, उनके दर्शन कर सकें, भक्ति कर सकें। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ऊखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, कौन? भगवान श्री कृष्ण, मेरी परम प्रेषी कुमारियों में तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प जरूर सिद्ध होगा और सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझ में समर्पित कर रखा है। उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक है, जैसे ही वैसे ही भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उन कुमारियों से, गोपिकाओं से कहा। इसलिए याता बला ब्रजम सिद्धा मयेमा रंसिद्ध छपाह। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की। मैं तुम्हारी इस बात को जानता हूं, समझता हूं कि परमात्मा से कोई बात छुपी नहीं है, वो तो सब कुछ जानता है। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित है, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े कष्ट से ब्रज में जाती हैं। गोकुल में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। अथ गोपैहि परिवृतो भगवान देव की सुतः वृंदावनाद्गतो दूरम चारयन् गाह सहग्रजाः। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गंगे चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी पड़ रही थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ती का काम कर रहे थे। जिस प्रकार जिस समय पानी बरसता है ना, तो हम आप लोग छत्ता का काम करते हैं, छत्ता लगाते हैं, इसलिए पानी में भीग नहीं पाते। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पर उन जंगलों के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण पर छत्ती का काम कर रहे थे कि मेरे गोविंद को कहीं धूप ना लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते हुए देखकर कहा, अपने गोप बालकों की ओर संकेत करते हैं, हे अंशो,
श्री दामा शुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी और ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने में ही लगा रहता है। वे स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला से सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों को उनसे रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों को यह दर्शाया, यह शिक्षा दी कि परहित वृक्ष और नदी ये परहितवादी होते हैं, परमार्थवादी होते हैं। परहित किसे कहते हैं, परमार्थ किसे कहते हैं? परहित किसका नाम है, परोपकार किसका नाम है? एक ही बात है। तो परोपकार क्या है? परेशान इति उपकारः। पीड़ित व्यक्ति के साथ जो उपकार किया जाए उसी का नाम परोपकार है, उसे परोपकार कहते हैं। और परहित भगवान श्री कृष्ण ने वृक्ष की ओर संकेत करते हुए अपने मित्रों से कहा है, क्या कहा कि वृक्ष कितने परमार्थवादी होते हैं कि दूसरों को फल देते, लकड़ी देते, छाल देते, अर्थात ईंधन, सभी कुछ देते हैं। इसलिए पश्यतैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वातवर्षा तपहिमान सहंतो वारयन्ति नः। मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इसलिए कहा भी गया कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कभी अपने लिए फल इकट्ठा नहीं करते। नदी न संचय नीर, नदी कभी अपने लिए जल एकत्रित नहीं करती। और परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर है। ये परमार्थवादी साधु संत तो होते हैं जो दूसरों के लिए शरीर धारण करते हैं, उन्हीं का शरीर परमार्थवादी होता है। तो इसलिए उस समय मैं कहता हूं कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने गोप बालकों से, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं। परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम भी करते हैं और अध्यात्म का उपदेश भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, शास्त्र की बात भी बतलाते हैं। गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा तो दी, गीता को उपदेश तो ही दिया, जो हम आप लोग उसी का अनुकरण करते हैं। हम आप लोगों को अर्जुन के माध्यम से श्रवण करने को मिला। तो भगवान कहते हैं अपने भक्त की रक्षा भी करता हूं, उपदेश भी देता हूं, सतमार्ग पर ले जाता हूं और अध्यात्म मार्ग भी बतलाता हूं। इसलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए कहा, क्या कहते हैं मित्रों से? मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, कमल के समान सदा फूले और फूलेंगे। कारबार जग के हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे। तो इसलिए हे प्यारे मेरे मित्रों, तत्र गाः पाययित्वापः सुनष्टाः शीतलाः शिवाः, ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादुपपुर्जलम्। तो इस प्रकार से